जय भवानी, जय सवर्ण समाज। बंधुओं, आज वर्तमान समय में हमारा देश और हिंदू समाज आज बंटने के कगार पर आ पहुंचा है, जिसका कारण है कि बीते महीनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2026 के माध्यम से एक नए प्रावधान को ओबीसी को शामिल करने की बात की गई है, पर यह बात स्वर्ण समाज के लोग पसंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वह समाज जिसने देश को एक ऊंचाइयों पर लाने का काम किया है, जिस समाज के लोगों ने अपने रक्त के बूंद बूंद कतरे से इस भारत मां को सींचने का काम किया है, अपने त्याग, तपस्या और बलिदानों पे खड़ा यह भारत देश कभी विश्व गुरु रहा और फिर एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र बनने के कगार पर जा रही थी। ऐसे ही समय में प्रधानमंत्री के माध्यम से पता नहीं किसके दबाव में आकर इन्होंने एक ऐसे निर्णय को लेकर समाज के लोगों को दुविधा में डाल रखा है, जो समाज को सशक्त बनाने की बात तो कहती है, पर गहराई से विचार किया जाए तो इन नियमों को लागू होने से हमारा समाज का एक वर्ग जो इस समाज के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, इस समाज के लोगों ने इस देश के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और इस देश के आजादी में भी सबसे ज्यादा अपना रक्त बहाया है। साथ ही आज जो बीजेपी की सरकार 15 वर्षों से देश में राज कर रही है, 5 वर्ष का कालखंड को अगर हम ले ले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का होता है और दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं तो लगातार 10 वर्षों का यदि कालखंड लेते हैं तो यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत बनता है। हमारा हिंदू समाज आज भाजपा जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, इसको सींचने के लिए, इसको बड़ा करने के लिए, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए, इसके असामाजिक तत्वों से रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना तन मन धन लुटाया, इतना तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हृदय में बसाया। बंधुओं, एक फिल्मी गाना आया था फूल और कांटे का कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जहां पानी ही कम था। तो यह जो नरेंद्र मोदी जी के दिमाग की उपज कि हिंदू हिंदू को बांटो और राज करो, जैसा कि आपने देखा कि यूजीसी रोलबैक को लेकर पूरे भारत भर के सवर्ण समाज के लोग 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस दौरान आपने देखा कि एक एक
धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होने वाले आंदोलनकारियों को दिल्ली पुलिस ने कहीं न कहीं से उठाकर जेल के अंदर बंद किया और अंततः इस आंदोलन को एक बड़ा रूप होने से रोकने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद किसी ने सच ही कहा है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के पसूनों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जब स्वर्ण समाज जागता है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी भी इस समाज में जागने की प्रक्रिया महज 5% ही हुई है। हमारा 5% स्वर्ण समाज आगे बढ़कर इस एक्ट का विरोध कर रहा है, क्योंकि इसमें हमारे शिक्षा जैसे महान ज्ञान को बेड़ियों में जकड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा है। यह षड्यंत्र किसके इस कार्य पर किया जा रहा है, किसके कहने पर किया जा रहा है, यह तो गर्त में है और अनुसंधान का विषय है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से जो यह वर्तमान समय में बिना बुलाए मेहमान की तरह यूजीसी एक्ट 2026 का प्रावधान आया, जिसे कि हमारे देश के न्यायिक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा रखा है। सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्णय है, आदेश है कि इस एक्ट के माध्यम से हमारे देश की एकता और अखंडता खंडित हो सकती है। हमारे देश में सामाजिक उन्माद और भड़काव उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बावजूद भी यह केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार को शर्म नहीं आ रही है कि इस एक्ट को, इस स्वर्ण समाज के आक्रोश को देखते हुए और समस्त स्वर्ण समाज के लोगों से माफी मांगते हुए अपने गलतियों का पश्चाताप करें। बंधुओं, आज एक समय आ गया है स्वर्ण समाज के लिए करो और मरो की स्थिति। पहले तो संविधान का निर्माण ही स्वर्ण विरोधी हुआ है। अगर संविधान निर्माण की आप पूरे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि संविधान निर्माण समिति में जो भी स्वर्ण समाज के व्यक्ति थे, मेंबर थे, जो स्वर्ण समाज के पक्ष की बात रखने वाले थे, इसके बारे में विशेष जानकारी रखते थे, उनको राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से साइड किया गया था। संविधान निर्माण समिति में 7 सक्रिय मेंबर बनाए गए थे, जिनमें जो स्वर्ण समाज से आते थे, स्वर्ण समाज की बातों को मजबूती से रखने वाले थे, उन्हें एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत साइड कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, उनकी बातों को कभी सुना नहीं गया। दूसरा सबसे बड़ी गलती यह हुई कि देश आजाद होने के बाद से अब तक स्वर्ण समाज के हित में किसी सरकार ने भी किसी तरह की कोई अनुशंसा नहीं की। यह एक बहुत गंभीर और विचारणीय विषय है कि वह समाज जो अपना सब कुछ भारत की एकता, अखंडता और मजबूती के लिए समर्पित किया है, आज उस समाज के बच्चे, उस समाज के लोग हाशिए पर नजर आ रहे हैं। जब हमारा संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा बहुत जोर शोर से उछाली जाती है और की जाती है, क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अकेले संविधान को बना दिया? यह सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ जानबूझ करके स्वर्ण समाज को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वह स्वर्ण समाज जो इस देश में सैकड़ों वर्ष तक राजतंत्र के रूप में इस देश को चलाया था, इस देश का भरण पोषण और संरक्षण किया था, उसके द्वारा बनाए गए विधि विधान को आज भी लोग मानते हैं और
इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि इस देश के निर्माण और इसकी महानता, इसके ज्ञान, सद्ज्ञान जो हमारे देश के दार्शनिकों ने जो ग्रंथ उपनिषद, वेद, पुराण के रूप में संग्रहित किए हैं, आज उसकी चर्चा संविधान में न मात्र की बराबर होती है, जबकि पूरे विश्व के लोग हमारे वेद, पुराण और भागवत गीता का अध्ययन करके अपने देश के संविधान, अपने देश के कानून और अपने देश के नेतृत्व संभालने का काम कर रहे हैं। बंधुओं, और अपने समाज के लोगों को यह मैसेज देना चाहेंगे, आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, हर बस्ती में आग लगेगा, हर घर जल जाएगा। आज स्वर्ण समाज के ऊपर गैर हिंदू के अलावे हिंदू भी इसके कट्टर विरोधी हो चले हैं और पता नहीं क्यों हमारा देश का राजनीति इतना इसका स्तर गिर गया है कि सिर्फ वह वोट की राजनीति करता है, वह समाज और विकास की राजनीति नहीं करता। हमारे देश के नेतागण जिससे उनको अधिक से अधिक वोट प्राप्त हो, कैसे उनको उनकी सत्ता बरकरार बनी रहे, उसकी राजनीति करते हैं। और यही कारण है कि लगातार स्वर्ण समाज को टारगेट किया जाता रहा है। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के जीवन काल को देखेंगे, जब उन्होंने आरक्षण मंडल कमीशन जैसे चीजों को पारित कराया, तो हमारे सवर्ण समाज के हजारों युवा आत्मदाह किए, अपने डिग्रियों को फाड़ डाला, अपना पूरा करियर बर्बाद कर डाला। उसके बावजूद भी ये वोट के भूखे लोगों ने उस आरक्षण को किसी तरह से पास करवा करके रह गया। हमारे देश के संविधान समानता की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है और समाजवाद की बात करती है। तो क्या यह धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, समानता स्वर्ण कास्ट के लोगों में दिखाई नहीं पड़ता? क्या यह स्वर्ण समाज के लोग, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार और बनिया कास्ट के लोग आते हैं, क्या इनके लिए समानता की बात नहीं है? क्या इनके परिवार के बीच गरीबी नहीं है? क्या इनके समाज के लोग बेघर नहीं हैं? क्या इनके समाज के लोग अशिक्षित नहीं हैं? यदि हैं, तो फिर एक ही संविधान में अलग अलग जातियों के लिए ये अलग अलग प्रावधान क्यों? इस पर विचार करने की और मंथन करने की जरूरत है। बंधुओं, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाया था। आज वर्तमान समय में वही चीज अपने देश के नेता लोग कर रहे हैं, बांटो और राज करो। अरे किसको बांट रहे हो? अपने क्या ही बांट रहे हो? और तुम देश गंदी चाल कर चल करके कितने दिन राज करोगे? एक समय आएगा कि तुम्हारे सारे षड्यंत्रों का भंडाफोड़ होगा और एक एक समाज से एक एक परिवार के लोग निकलेंगे और तुम्हें भागने के लिए इस धरती पर कहीं जगह नहीं मिलेगा। बंधुओं, स्वर्ण समाज जो त्याग और बलिदान दिया है इस देश के लिए, उसी बलिदानी पुरुष के हम वंशज हैं। हम स्वर्ण समाज से आते हैं। हमारे पास भी गरीबी है, बेरोजगारी है और न जाने कितने तरह की समस्याएं हैं, पर हम अपनी समस्याओं को समाज के आगे रख भी नहीं सकते हैं। ये हमारी मजबूरी है। बंधुओं, हमारा सवर्ण समाज जब जब जागा है, तब तब इस देश ही नहीं भूमंडल में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है। और हम अपने समाज के लोगों को आगाह करना चाहते हैं, करवत प्रार्थना करते हैं कि आज अगर आप घर से नहीं निकलते हो
तो कल तुम्हारे बच्चों का भविष्य, तुम्हारे पूर्वजों का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है। जैसा कि आपने महाभारत की कहानियां सुनी है और देखा भी है, पांडव जो 5 भाइयों के साथ थे, कौरव जो सैकड़ों भाइयों के साथ थे, एक तरफ पूरे दुनिया की शक्ति थी और दूसरे तरफ सत्य और केवल सत्य के मार्गदर्शक भगवान कृष्ण थे। आज यही स्थिति हम लोगों के बीच उत्पन्न हो गया है। एक तरफ लोग कहते हैं कि मैं 85% हूं, हम जो चाहेंगे वही होगा। दूसरे तरफ स्वर्ण वर्ग के लोग जिनको हाशिए पर रखा जा रहा है और लोग कहते हैं कि तुम लोग 15% हो, क्या उखाड़ लोगे। ये 15% नहीं है, ये 15% पांडव है जो सत्य और केवल सत्य पर चलने वाले समाज हैं। ये स्वर्ण समाज ने ही अन्य लोगों की भी चिंता रखी है। यह स्वर्ण समाज ने ही सर्वे भवन्तु सुखिनः का जय घोष किया है और यह स्वर्ण समाज के लोग ही मानवता की लकीर खींचे हैं। आज मानवता जो विश्व समुदाय चिल्लाया करता है, मानवता जो मानवाधिकार संगठन भारत में स्टेट लेवल पर और देश में नेशनल लेवल पर संचालित हो रही है, वो मानवता का सिद्धांत यदि किसी ने दिया है तो वह हमारे स्वर्ण समाज के पुरखों ने दिया है। और आज उसी समाज के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार यह कतई उचित नहीं है और बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। बंधुओं, अभी भी समय है, उठो साथियों, समय नहीं है यह शोभा श्रृंगार का, आज चुकाना ऋण है हम सबको, स्वर्ण समाज के पूर्वजों को के त्याग बलिदान और प्यार का। हम उसके वंशज हैं जिसने इस देश दुनिया को देना और सिर्फ देना जाना है। पर आज ऐसा समय आ गया है कि इस समाज के देने की प्रक्रिया के कारण यह समाज आज खुद हाशिए पर आ गया है। और जो लोग बाबू साहेब कह करके, मालिक कह करके इस समाज को लूटने का काम किया है, आज वही समाज इस देश को गुमराह करने का काम कर रहा है। बंधुओं, यह मालिक और बाबू साहेब कहने वाले समाज के लोग कितने खतरनाक होते हैं, कितने चालबाज होते हैं, यह देखने को मिल रहा है। सारा चीज लूटने के बावजूद भी, सारे शरीर के खून चूसने के बावजूद भी बदनाम करते हैं हमारा स्वर्ण समाज। और जो है वहां हम यही कह सकते हैं कि जिसके लिए सहते रहे जुल्मों सितम, नाम उसी ने मेरा बेवफा रख दिया। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और बीजेपी के समस्त वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, नेतागण, मंत्री, सांसद, विधायकगण, मैं आप सबों को एक बार संदेश देना चाहता हूं कि आपने जो गलत किया है हमारे स्वर्ण भाइयों के साथ, हमारे स्वर्ण समाज के भविष्य के साथ,
यूजीसी एक्ट में नए प्रावधान को ला करके इसको आप सहर्ष अपनी गलतियों को स्वीकार करें और इसे वापस लेने का प्रयास करें। इसी में आपकी भी भलाई है और इसी में राष्ट्र के हित भी दिख रहा है। जय भवानी, जय हिंद, वंदे मातरम।